by about Oracle itself. So like when I was using it, जब मैंने आपको बताया था, right, because whatever something wrong with my computer, it kept crashing, right? Right. So is there any way to like save not the work, not the tables, but like the script जैसे जो लिख रहे होते हैं ना, उसको like कोई सेव करने की तरीका होता है? उसमें जैसे आप यहाँ पे सारा टाइप कर रहे हो, ठीक है ना, लेट्स से जो भी, तो फिर यहाँ पे ये रहा, ये देखें ना, सेव और सेव ऑल, इस तरह। अब आप सेव करोगे ना, क्लिक करोगे, तो आपसे पैथ पूछ लेता है, आप डेस्कटॉप पे जाके उसको यूं करके सेव कर दोगे, तो आपके डेस्कटॉप पे .sql के एक्सटेंशन से उसको सेव कर देगा। ओके, और वो जब क्लिक करोगे फाइल, तो वो फिर ओरेकल में खोल देगा, या हाँ, आप उस तरह से जा सकते हैं ना। ये देखो, ये फाइल ओपन का जो नॉर्मल होता है, वो क्लिक किया, उसमें उस लोकेशन पे गए और उसको वहां से सिलेक्ट किया। जैसे ये मेरे ख्याल से इसमें कोई भी नहीं बनी हुई .sql फाइल, बट आप उस पर डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, वो यहाँ पे वापस खोल देगा। ओके, या बिकॉज़ वो 2-3 दफा क्रैश हुआ है ना, सेव करने का हो गया, वही जो सिंपल फ्लॉपी वाला होता है ना, सेव करने का फ्लॉपी बनी हुई है, और फिर ये जो सिंपल ओपन करने का होता है, दे आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। सही है, या because it crashed a few times, मुझे पूरी स्क्रिप्ट जो है ना वापस से लिखनी पड़ी। हाँ, so you can do it like that. Okay, thank you. All right, so I think we can start from here. So let me see if you guys can see my screen, right? This tutorial screen. Oh yeah. Okay. So अभी हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इफ देन एल्स की सबसे बेसिक वाली पढ़ी थी, फिर उसके बाद इफ देन एल्स पढ़ी, और फिर इफ देन एल्स इफ पढ़ी थी। केस स्टेटमेंट हम पहले पढ़ चुके थे। बेसिकली जब हम एसक्यूएल की कमांड लिखते हैं तो उसमें केस स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इफ देन एल्स हम एसक्यूएल स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये हम सिर्फ ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, और हमें पता है ब्लॉक किस में लिखा जाता है, पीएल एसक्यूएल में। सो जब हमें, और ये जो केस है ये हम एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं, ये हम पीएल एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं, बट जब हम इफ देन एल्स यूज करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएल एसक्यूएल के लिए और अंडर द ब्लॉक और उसके एग्जीक्यूशन वाले एरिया में रन होती है। जैसे हमें याद हो, हमने बात की थी कि 3 होती हैं ब्लॉक, एक तो होता है डिक्लेरेशन जो कि ऑप्शनल होता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन, और तीसरा होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, या मतलब जो एरर हैंडलिंग। अभी हमने तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। पहले में भी हमने एक चीज पढ़ी है जो क्या कहलाते हैं वेरिएबल्स, जो हम प्रोसीजर लिखने से पहले एक बार फिर दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, और उसका एग्जीक्यूशन जिसमें हम स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं उसके अंदर बेसिकली हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हमने लास्ट इफ देन एल्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ दे रन, कि पहली इफ स्टेटमेंट रन होती है, अगर पहली वाली फॉल्स होती है तो दूसरी रन होती है, दूसरी फॉल्स होती है तो तीसरी रन होती है, और अगर सब फॉल्स हो जाती हैं तो वो एल्स को रीड करती है, एल्स भी फॉल्स हो जाती है तो बस उसमें वो फेल होके ही बस बाहर चली जाती है, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड में चली जाती है, इट डोंट डू एनीथिंग। सो दैट्स हाउ इट वर्क। तो फैजान आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? अभी कामरान जैसे चले गए, बट आई गेस हफीज जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देगा। तो अभी वो गए हैं तो अभी शायद अलाउ नहीं कर सकते, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस मीटिंग के, तो ओनली ही कैन अलाउ एंड ही इज आउट राइट नाउ, बट हफीज इज रिकॉर्डिंग। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लूप्स का। लूप बेसिकली आई विल नॉट से कि यू नीड टू मास्टर इट राइट नाउ, but if you are interested in getting a job for Oracle, every interview they ask question about loops. So even if you understand the concept and if you answer their questions, that should be good enough at this stage for you guys. So don't worry about understanding the entire loop, how it works, how you have to write. You don't need to master it, but of course once the job started, right, जब आप जॉब कर रहे हो तो उस वक्त आपको लाजमी पढ़ के जल्दी सीख लेना चाहिए। बट एट दिस स्टेज ऑल्सो अगर आप समझ लोगे ना कि लूप कौन कौन से लूप होते हैं वो पूछ सकते हैं, और कौन सा लूप क्या करता है, आई थिंक इतना भी काफी होना चाहिए। बट उसके लिए हमें समझना जरूरी है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली लूप क्या करता है,
अब जो हम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हैं तो वो एक बार रन होती है। अब कभी कभार हमें वो सिलेक्ट स्टेटमेंट 10 टाइम, 100 टाइम, 500 टाइम भी रन करनी होती है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट। तो उसके लिए हम बेसिकली लूप यूज करते हैं। जैसे वर्ड्स के अगर मतलब से ही समझें लूप, तो लूप क्या करता है, इट लूप अराउंड एंड इट कीप राइटिंग जब तक राइट करता है जब तक वो कंडीशन को मीट ना कर जाए एग्जिट करने की। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हाउ इट वर्क। In this chapter, we'll discuss the loop in PL/SQL. There may be a situation when you need to execute a block of code several number of times. In general, statements are executed sequentially, right? The first statement executes first, followed by a second, and so on. Programming languages provide various control structures that allow more complicated execution paths. A loop statement allows you to execute a statement or a group of statement multiple times, and following in general from a loop statement is the most of the program in the most of the programming languages. So लूप मैंने देखा है, आप फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड कर रहे हो, डेटाबेस कर रहे हो, उसमें सिंटेक्स थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट एवरी लैंग्वेज हैव लूप, एवरी लैंग्वेज हैव लूप। अच्छा, फॉलोइंग PL/SQL provide the following loop to handle the requirement. Click on the okay. So ये बेसिकली लूप होते हैं। सबसे कम ये while लूप यूज होता है क्योंकि बड़ा डेंजरस होता है। क्योंकि लूप डेंजरस इसलिए है कि अगर आपने लूप सही नहीं लिखा और आपने कोड डिप्लॉय कर दिया तो मतलब वो इंडेफिनिटली चलता ही रहेगा, और ये कभी कभार हमारे लिए बड़े मसले भी कर जाता है। सो लूप को लिखना और उसको हैंडल करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी एग्जिट स्टेटमेंट को हमें राइट करते हुए बड़ा केयरफुल होना होता है। तो इस वजह से लूप यूज तो होता है हर जगह पे, बट फिर भी थोड़ा एडवांस लेवल है ये लूप। बट नाम क्या कौन से, एक तो बेसिक लूप होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, हैव यू एवर यूज्ड लूप, बोले यस, सो कैन यू नेम व्हाट टाइप ऑफ लूप वी हैव, तो वो बता सकते हैं देयर इज अ बेसिक लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप। अब बेसिक लूप नाम से ही पता लग रहा है सबसे बेसिक लूप होता है। अब बाकी व्हाइल की कंडीशन पढ़ लेंगे, फॉर की, और नेस्टेड लूप। हम नेस्टेड से अब इसमें ये मतलब समझ लें, हर चीज का मतलब नेस्टेड से यही आता है ओरेकल में। या जैसे हम कहते थे नेस्टेड क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी क्या है, क्यूरी इनसाइड क्यूरी। तो नेस्टेड लूप क्या होगा, लूप इनसाइड लूप, राइट। देयर इज मल्टीपल लूप रनिंग, सो नेस्टेड मतलब मल्टीपल, हम ये समझ सकते हैं इस चीज से। अच्छा, बेसिक लूप की एग्जांपल पढ़ते हैं। In this loop structure, sequence of the statement includes between loop and end loop. तो जिसकी स्टार्ट होती है बेसिकली लूप से और एंड होता है एंड लूप से। एट ईच इटरेशन, जितनी बार भी वो चल रहा है उस चीज को इटरेशन बोलते हैं। द सीक्वेंस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल रिज्यूम फ्रॉम टॉप ऑफ द लूप। सो इस पे हम क्लिक करेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसका बेसिक सिंटेक्स बता रहे हैं क्या है, लूप से स्टार्ट होगा, देन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होंगी, और फिर एंड लूप कॉलन के साथ हम इसको बंद कर देंगे। तो इसके अंदर जो भी चीज होगी वो मल्टीपल टाइम रन होगी, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट हम किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब इसको देखेंगे। Here is the sequence statement may be a single statement or block of a statement. An exit statement or an exit when statement is required to break the loop. अब यही बता रहा है, जैसे मैंने कहा था कि उसको खत्म करने के लिए कि लूप कितनी दफा चले जाए। लिखते भी हैं, मैं अब जितने भी लूप लिखता हूँ उसमें एग्जिट स्टेटमेंट नहीं लिखता क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरे पास ऑलरेडी ऐसा डेटा मौजूद होता है कि मुझे पता है कि ये 10 दफा चलने के बाद बंद हो जाएगा। बट अक्सर जगहों पे आपको एग्जिट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है अगर वो इनफाइनाइट चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वो इनफाइनाइट चले। हम पकड़े, जैसे हमने बार बार अभी देखा, ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें हम यहाँ क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट। और उसके बाद एग्जीक्यूशन सेक्शन होता है जो कि स्टार्ट विद बिगिन होता है और एंड से एंड होता है, राइट। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन है, ये हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन है। और अभी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी नहीं पढ़ रहे, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब इसको अगर हम पढ़ के समझने की कोशिश करें कर क्या रहा है, और फिर हम इसको रन करके भी देखेंगे। ये डिक्लेयर हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल नाम x दिया, उसकी डेटा टाइप नंबर दी, उसको वैल्यू असाइन कर दी। क्या वैल्यू असाइन कर दी, 10, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा बिगिन, लूप स्टार्ट करो। अब आपको पता है कि हमें कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करानी होगी, हमने डिस्कस किया है, तो हम क्या लिखते हैं, dbms_output.put_line, राइट। ये तो डिस्प्ले करने के लिए होगा। और क्या डिस्प्ले कराना है,
हमने पैरेंथेसिस के अंदर x डाल दिया, तो एज ऑफ नाउ पैरेंथेसिस के अंदर x की वैल्यू क्या है अगर आप देखें तो क्या है, सिर्फ 10 है, राइट, क्योंकि अभी तो लूप स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये कह रहा है x, जो के x की, अब इसको x को हम यहाँ पे रीअसाइन कर रहे हैं, अगर आप देखें वो क्या कर रहा है, x को x प्लस 10, राइट, तो x प्लस 10 क्या है, यानी कि 10 प्लस 10, राइट, 20 हो जाएगा। और उसको x की वैल्यू को यहाँ पे 10 को, हमने यहाँ की वैल्यू 10 थी x की, अब ये 20 हो गई। अब ये लूप के अंदर है तो मैं इसको y कर दूंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और फिर ये कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन 50, जब x ग्रेटर देन 50 हो जाए देन एग्जिट कर जाओ। अब इसका क्या मतलब, अगर हम समझने की कोशिश करें, लूप जो है इसको बार बार रन करता रहेगा, तो ये कैसे करेगा, अभी तो पहले इसने इसकी 10 वैल्यू उठाई, 10 प्लस 10 इसने दिखा दिया 20, 20 इज ग्रेटर देन 50, नहीं, 30, फिर एक और बार रन करेगा, 20 में 10 ऐड हो जाएगा, 30 इज ग्रेटर देन 50, नहीं एग्जिट करेगा, 40 इज ग्रेटर देन 50, नहीं करेगा, 50 इज ग्रेटर देन 50, नहीं करेगा। नेक्स्ट जो लूप की वैल्यू आएगी वो आएगी 60 इज ग्रेटर देन 50, तो ये ट्रू होगी और ये एग्जिट कर जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रन करके यहाँ पे देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया होगा। यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, डिक्लेयर सेक्शन में ये वेरिएबल का नाम दे रहा है, नंबर दे रहा है, उसकी वैल्यू असाइन कर रहा है 10, राइट। हम इसमें यहाँ अब लूप चला रहे हैं, लूप में हमने इनिशियल जो आउटपुट वैल्यू ली इस जगह पे, वो क्या ले रहे हैं, हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं, राइट, क्योंकि ये लूप के अंदर जा रहा है तो एवरी टाइम ये, तो फर्स्ट टाइम में x की वैल्यू 10 आई, राइट, तो हमने यहाँ क्या कह दिया, 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20, ये चलेगा, एंड लूप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये चलेगा दोबारा 20, फिर इस तरह 30। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी हमें एक दफा वो सेट सर्वर आउटपुट लिखना होता है ना, ताकि ऑन करना होता है इस चीज को, हमें सेट सर्वर आउटपुट ऑन ही हर दफा लिखते हैं, राइट। अब वो हमें डिस्प्ले कराएगा, तो हम और यहाँ पे हमने डीबी आउटपुट आफ्टर एग्जिट एक्स इज, यहाँ पे हम वैल्यू देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे, तो जब इस पार्ट को उठा रहा है ना, ये बता रहा है आफ्टर एग्जिट एक्स इज, अब ये हमने क्या किया, वही डीबीएमएस आउटपुट ऑफ को लाइन लिया, पैरेंथेसिस ओपन किया, जैसे मैंने बताया ना, सिंगल कोट में जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, हार्ड कोडेड होगी, मतलब यही दिखाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर एग्जिट एक्स इज, तो ये एक्स एक्स ही रहेगा, बट ये क्योंकि आउटसाइड वाला एक्स, तो ये वेरिएबल है बेसिकली, तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा कि आफ्टर एग्जिट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप ये देखें कि उसने ये वाला जो हमारा आउटपुट चला, इसने हमें ये वैल्यू दी, क्या पहली दफा 10 दी, फिर 20 दी, फिर 30 दी, फिर 40 दी, फिर 50 दी। 50 दफा के बाद जब ये 60 चला ना, तो इसने फौरन इसको एग्जिट कर दिया, और इसने एग्जिट पे आके यहाँ पे वैल्यू दिखा दी कि x की वैल्यू इस दफा 60 है। इसको थोड़ा सा अगर हम और उस करने की कोशिश करूं, अगर नंबर उसको असाइन करी वैल्यू, नंबर ही रखना है हमें, इसकी कोई वैल्यू तो असाइन नहीं करनी ना, और हम इसको यहाँ पे y बोलते हैं, राइट, और इसको भी आई गेस y बोलते हैं, तो शायद समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इसको मैं थोड़ा इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि x x से शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि हमने बताया जब तक हम कांस्टेंट डिक्लेयर ना कर दें ना, तो हम x की वैल्यू को लाइक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, और जो भी रिसेंट वैल्यू होगी उसको यूज करेगा, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अब ये जो है मेरे ख्याल से इसने एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम चल गया है। x की वैल्यू 10 असाइन की, मैंने कहा y को बराबर कर दो x प्लस 10, व्हेन y इज ग्रेटर देन 50, x की वैल्यू को नंबर असाइन किया, असाइन कर दिया उसको 10 से, तो मैंने कहा y की वैल्यू को असाइन कर दो y x प्लस 10, अगर इसको हम x रखें और इसको y प्लस 10 करें और फिर रन करें, x की वैल्यू y प्लस 10, ओ x की तो ये तो इनडेफिनेट चलता रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू कर दो y प्लस x,
x की वैल्यू x प्लस 10। अब ये x की वैल्यू x प्लस 10 दे दी, यहाँ ये दिया, तो ये इसमें ये किया। अब अगर हम y को असाइन करते हैं x, जो कि है वैल्यू 10 प्लस 10, सो वो हो नहीं रहा। इसको इवन मुझे भी थोड़ा लूप में मैं ही भी फंस जाता हूँ अक्सर। तो ये चलना तो चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू असाइन कर दो x प्लस 10, यानी कि 10 प्लस 10, इफ x मे बी एवरी टाइम इज नॉट टेकिंग दैट नंबर, तो मे बी इसको मैं वैल्यू असाइन कर दूं यहाँ पे 20, और फिर यहाँ पे क्योंकि मुझे y को वैल्यू देनी होगी, फिर यहाँ पे मैं y यूज करूँ और फिर यहाँ पे मैं y यूज करूँ, तो अब इस बार ये चलेगा मेरे ख्याल। x की वैल्यू 10 है, क्या कह रहा है, बफर ओवरफ्लो है, y is greater than 50, y को वैल्यू दी 20 प्लस, कंफ्यूज। खैर फिलहाल इनकी एग्जांपल से ही चलते हैं, इसको समझने के लिए मेरे को खुद समझ के वापस आना पड़ेगा इस चीज़ पे कि क्यों नहीं चला। I'll practice tomorrow and I'll get back. So basically अभी अगर इसकी फिलहाल एग्जाम्पल को ये समझें, ये इसका बेसिक लूप है और उसमें हमें ये कह रहा है कि x की वैल्यू बेसिकली इसने नंबर असाइन कर दी 10 की, और उसने यहाँ लूप काउंटर चलाया, ये ओपन लूप हो रहा है, ये एंड लूप हो रहा है। इसमें x से उन्होंने वैल्यू असाइन की, उसमें कहा एवरी टाइम x के अंदर प्लस 10 जो है ऐड करते रहो, मतलब 10 में प्लस 10 ऐड करो और ये x की वैल्यू बढ़ाओ, और जब इफ x इज ग्रेटर देन 50 देन एग्जिट कर जाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इन्होंने जो ब्लॉक ऑफ कोड इसको इस तरह से किया है, तो इसी तरह से किया है। उसके बाद यू कैन यूज द एग्जिट व्हेन इंस्टेड ऑफ एग्जिट स्टेटमेंट। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने ये एग्जिट की कंडीशन दी थी, और यहाँ पे ये एग्जिट व्हेन की कह रहे हैं। यहाँ पे ये एग्जिट की कंडीशन यहाँ पे दी थी इस तरह का। इसके अलावा हम एग्जिट व्हेन भी यूज कर सकते हैं, एग्जिट इफ एग्जिट इज ग्रेटर देन 50। इसमें इन्होंने बेसिकली अगर आप देखें तो इस जगह पे इनको कंडीशन देनी पड़ी थी एग्जिट के लिए इफ स्टेटमेंट के साथ, राइट। और अगर एग्जिट व्हेन यूज कर रहे हैं तो इन्हें वो इफ स्टेटमेंट इसमें नहीं देने पड़ी, सिंपल इन्होंने एग्जिट को ही यूज कर लिया, एग्जिट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 50, और इसका आउटपुट दे दिया। अगर इसको देखें और दोनों में कंपेयर करें, तो इस वाले में हमने यहाँ पे ये इफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, बट इसको एक्सक्लूड कर दिया इसने, वही असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसी से असाइन किया, और उसने कह दिया एग्जिट कर दें व्हेन x इज ग्रेटर देन 50। तो ये कंडीशन बेसिकली इसके अंदर ही चली गई और हमें इफ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी अगर हमने यूज किया। रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम, उसने ये कह दिया। y इसमें यूज कर रहे हैं नंबर, और सैंपल करके देखूंगा मैं, नमाज के बाद बताता हूँ। तो इस तरह से इसने ये जनरेट कर दिया। तो ये बेसिकली सबसे बेसिक लूप की स्टेटमेंट है। उसमें क्या है, लूप काउंटर होता है, क्या है वो, लूप स्टार्ट होता है, फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद बीच में एंड लूप आ जाता है। तो इसके दरमियान में अभी जैसे आपने देखा कि मैं इसको अभी दे रहा हूँ जब नई वैल्यूज, तो वो नहीं चल रहा, तो उस वजह से वो चले जा रहा, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ये इसको रन करना और इसको वेरीफाई करना जो है ना, बिफोर पुशिंग इट टू द अदर एनवायरनमेंट, बहुत जरूरी होता है। लूप को बड़ा केयरफुली यूज करना होता है, बट वी हैव टू यूज द लूप अलॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल एप्लीकेशन में सिंगल स्क्रिप्ट रन नहीं होता, इट रन मल्टीपल टाइम। तो उसके लिए हमें लूप यूज करना ही करना होता है। और उसमें उन्होंने दो तरीके बता दिए कि एग्जिट यूज कर सकते हैं, जब एग्जिट यूज करेंगे उसमें इफ की स्टेटमेंट जो कि हमने कंडीशंस पढ़ी थी वो यूज हो रही है। अगर एग्जिट व्हेन यूज कर रहे हैं इन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया, तो एग्जिट व्हेन में आपको फिर वो इफ स्टेटमेंट नहीं यूज करना पड़े। बट दिस कम विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड यूट्यूब पे इसकी बहुत वीडियो मौजूद है। अक्सर मेरे को भी जब एक लूप आता है तो अगर बिल्कुल ही सादा होता है वो तो मैं लिख लेता हूँ, वरना
मुझे भी जाके जो है या तो गूगल से रेफरेंस लेना पड़ता है या फिर वो टिपिकल वाली कंडीशन का मैं यूट्यूब पे जाके थोड़ा उसका आइडिया लेके फिर लिखता हूँ ये लूप वगैरह। बेसिकली लूप, कर्सर फॉर लूप हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये एक बेसिक स्टेटमेंट थी लूप के बारे में। अगर इस पे किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। ये बेसिकली सिंपल वही हमारी ब्लॉक स्टेटमेंट थी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें हमने, ये हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन है, जो हमने 3 सेक्शन पढ़े थे ना, ये हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन है, राइट। तीसरा सेक्शन जो होता है वो, उसमें हम एरर हैंडलिंग देते हैं, जो अभी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे। अगर देखें तो लूप जो भी लगेगा ना वो एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर में लगेगा। ये सीन, आई नो इट्स लिटिल टफ, बट अगर इसके थोड़े आप ये भी अंडरस्टैंड, सिंटेक्स वगैरह को भी सिर्फ थोड़ा याद कर लेना क्या होता है, कैसे होता है, तो एट दिस स्टेज डेफिनेटली दैट विल बी इनफ एज वेल, कि अगर आपको लूप के नाम याद रह जाए और लूप किस तरह से चलता है। बट अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट लूप। तो हमने लूप में अभी देखा ये बेसिक लूप था, राइट। तो उसके बाद होता है वाइल लूप। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, सबसे कम यूज किया जाता है, ये अक्सर बहुत मसले करता है। तो उसकी जगह सबसे ज्यादा फॉर लूप यूज होता है, वाइल लूप बहुत कम यूज होता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे अगेन। बट ये अभी इसमें क्या कह रहा है, अ while loop statement is SQL programming language repeatedly execute a target statement as long as given condition is true। तो वो जब तक चलता रहेगा जब तक जो है एग्जिट स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं होगी। यानी कि जिस तरह से कह रहा है ना while, और फिर कंडीशन, कंडीशन क्या है, लूप, और यहाँ पे फिर सीक्वेंस स्टेटमेंट और एंड लूप। ये इसकी बेसिकली ये इसकी सिंटेक्स है। मैक्सिमम अगर आपको लूप के नाम भी याद होगा और उसकी बेसिक सिंटेक्स याद कर ली ना किस तरह से चलता है, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू टाइम तक के लिए तो इतना काफी होगा। फिर बस जॉब पे जाके ऑफ कोर्स इन चीजों को यूज करना होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करके समझना होता है कैसे यूज होता है। बट एज ऑफ नाउ, अब इसमें वही अगेन डिक्लेरेशन सेक्शन है, ए उसने नंबर वैल्यू दे दी 2, राइट। लाइक नंबर की प्रिसिशन दे दी अप टू 2 नंबर, राइट। जो हम चाहें दें ना दें, नंबर 2 तक, यानी कि 2 नंबर होंगे, लाइक 1 0, लाइक 2 डिजिट होगा ना, और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10 की। अब इसमें कह रहा है वाइल, यहाँ पे इसने कहा है ना कि आप कंडीशन देते हैं वाइल लूप में, a इज लेस देन 20, ठीक है ना। इसने कहा वाइल a इज लेस देन 20, और a की वैल्यू क्या है, हमने 10 असाइन की, राइट। तो उसने कहा कि लूप काउंटर, ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, और इसमें यहाँ पे इसने कंडीशन डाली। यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, इसने कहा a को असाइन कर दो a+1, यानी कि a की वैल्यू क्या है 10, तो 10+1। तो अब जब ये चलेगा तो एवरी टाइम इसमें 1 ऐड करता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी लेस देन 20 की, यानी कि 19 जब आएगा तो 19 तक तो ट्रू होगा, राइट। और जैसे ही 20 आएगा, क्योंकि 20 इज लेस देन 20, तो ये फॉल्स हो जाएगी ना स्टेटमेंट। तो जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जिट कर जाएगा। इसको थोड़ा सा रन करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे अगर ये देखें क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन ब्लॉक है ए, उसमें अगर आप ये हटा भी दें तो दैट्स ओके। और नंबर, एक डेटा टाइप, ए वेरिएबल का नाम है, राइट, और उसकी डेटा टाइप नंबर है, उसको वैल्यू असाइन कर दें 10 की, और उसमें बोल रहे हैं बिगिन, फिर वाइल a इज लेस देन 20, लूप चलाते रहो। और यहाँ पे क्या, ये आउटपुट दिखा रहा है हमें, क्या, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a, जो भी जितनी बार भी चलेगा ना, लाइक चलना शुरू होगा ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद जब a की वैल्यू 20 आएगी ना, तो ये एग्जिट कर जाएगा और उसको नहीं दिखाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। तो अब टिल 19 चलेगा, और ये हमें कंडीशन चल कर रही है ये यहाँ पे। ये बोल रहा है ए जो इसकी नंबर वैल्यू है असाइन करें a+1, यानी कि a की वैल्यू क्या है 10, 10+2, 10+3, 10+4, 10+5। तो ये इसी तरह से बार बार चलता रहेगा। तो यहाँ पे इसकी अगर थोड़ी सी वैल्यू को हम यहाँ पे देखें किस तरह से हो रहा है, तो इसमें देखें अभी इसने पहली दफा चला तो a की वैल्यू क्या दी 10, तो इसने क्या दिया वैल्यू ऑफ a 10,
जो हमने यहाँ पे सारा पास किया हुआ है। फिर दूसरी दफा चला लूप, वैल्यू FA11, इस तरह 18, 19, जैसी आया वैल्यू ऑफ A यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था ना, 19 लिया था इसने, और एवरी टाइम इसमें +1 कर रहे हैं हम, राइट। प्रीवियस वैल्यू में एवरी टाइम +1 कर रहे हैं, तो 19 +1 हुआ। जैसे while A is less than 20, तो हमने कहा while 20 is less than 20, तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होते ही ये एग्जिट कर जाएगा। ये वाइल लूप है। जो सबसे पहले वाला पढ़ा था हमने वो बेसिक लूप था, ये वाइल लूप है। और वाइल में क्या होता है, वाइल में कंडीशन रन होती है और उसकी बेसिस पे ये चलता रहता है। तो इसको पढ़ लेते हैं अगर इसका पढ़ने का कुछ है। और ये डेंजरस क्यों है वैसे? इसकी अक्सर ये सर एग्जिट की कंडीशन है ना, ये इतनी आसानी से टेस्ट नहीं हो पाती इसकी, क्योंकि इसकी एग्जिट की कंडीशन जो है एंड में लिखी जाती है ना इस तरह से, जो कि इससे मैच करती है। अभी आप फॉर लूप देखेंगे उसमें ऊपर ही डिफाइन हो जाता है बड़ी आसानी से, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉर लूप को कंसिडर करते हैं रादर देन यूजिंग अ व्हाइल लूप। कि जैसे मैंने बताया ना, अगर वो नहीं सही लगाया आपने लूप, सो इट विल कीप रनिंग एंड कीप यूजिंग द मेमोरी, और वो मेमोरी यूज करके फिर DBA को चला जाता है कि आपके इंडेफिनिट लूप चल रहे हैं, फिर आपको उसको फिक्स करना पड़ता है, फिक्स को डिप्लॉय करना पड़ता है। तो ऑन अ सेफ साइड व्हाइल लूप की जगह मोस्टली पीपल यूज द फॉर लूप। अभी इंशाल्लाह इसके बाद हम फॉर लूप देखेंगे ना, उसमें और थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो क्यों यूज कर लेते हैं। इस फॉर लूप इज मोर इजी टू यूज, आप ये भी कह सकते हैं। ओके। अभी हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, इस आई नो स्टफ, बट थोड़ा सा आइडिया लिया बेसिक लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, ये है फॉर लूप। अब ये फॉर लूप सबसे मोस्ट कॉमनली यूज लूप जो है ना वो फॉर लूप है। जब हम बेसिकली इंसर्ट कर रहे होते हैं या अपडेट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं, हम ये लूप यूज कर रहे होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अ फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू एफिशिएंटली राइट अ लूप दैट नीड टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखें, उसमें हमें हमें आपने देखा था एक पहले वहां कंडीशन चल रही थी, नीचे जाके वो कंडीशन को वो बार बार रीड इस तरह से कर रहा है। अब इसमें फॉर आ गया, ये काउंटर आ गया, काउंटर चलता है लूप, यानी कितनी बार चलना चाहिए। इन में इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं और इसकी हम फाइनल वैल्यू दे देते हैं, डॉट डॉट ऐसे ही बीच में डालते हैं, और फिर उसका ये बेसिकली इसकी सिंटेक्स है। फिर लूप, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, एंड लूप। अब उसमें क्या है, इधर मुझसे सवाल भी किया था फॉर लूप की आप सिंटेक्स बता देंगे, तो अब फॉर लूप की सिंटेक्स क्या है, वो अगर आप इस तरह से बोलते हैं कि हम भाई फॉर लगाते हैं और फिर उसके उस पर लूप काउंटर लगाते हैं। ये जो काउंटर है ना, ये बेसिकली लूप काउंटर है। इन के बाद इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, लूप, स्टेटमेंट, एग्जिट। ये बेसिकली ये थोड़ा सा एक इस तरह का रट्टा मारने की चीज है। एट दिस स्टेज आई विल से जस्ट रिमेंबर इट फॉर नाउ। अब इसमें क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द फ्लो कंट्रोल इन अ फॉर लूप। इसमें इसका काफी डिटेल ये आपको यहाँ पे ही बता रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, द इनिशियल स्टेप इज टू एग्जीक्यूट द फर्स्ट एंड ओनली वंस, जो पहला वाला है, राइट। दिस स्टेप अलाउ यू टू डिक्लेयर द इनिशियल एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल्स। तो वो डिक्लेरेशन सेक्शन की बात है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वैल्यू इसकी ये कह रहा है डॉट डॉट के साथ फाइनल वैल्यू इवेल्युएटेड, ठीक है ना। इफ इट इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड, इफ इट इज फॉल्स देन द बॉडी ऑफ लूप डज नॉट एग्जीक्यूट एंड फ्लो कंट्रोल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द लूप। सो अब ये तो नहीं होता कि लूप के बाद कुछ भी नहीं होता, उसके बाद मल्टीपल अदर स्टेटमेंट भी होती हैं, बट जब तक लूप की वैल्यू ट्रू आती रहती है वो इसी में घूमता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा, इसी में। और जैसे ही वो फॉल्स आती है तो फिर वो यहाँ से एग्जिट करके दूसरी वाली स्टेटमेंट में चला जाता है। ये इसके बारे में बता रहा है। आफ्टर द बॉडी of the for loop execute, the value of the counter variable is increased or decreased. The condition is now evaluated again. If it is true, the loop execute and the process repeat itself, body of the loop, then increment step, then again condition. After the condition become false, the for loop terminate. तो इसके बारे में ही कह रहा है कि यहाँ से ये इसी सीक्वेंस में रन होता रहता है। वो कैसे होता है, वो for चलेगा, वो लूप का काउंटर लेगा, यहाँ से इन करके इनिशियल वैल्यू लेगा, फाइनल वैल्यू लेगा, लूप पकड़ेगा, लूप की सीक्वेंस एंड करेगा, एंड लूप कर देगा।
दोबारा से इधर ही आ जाएगा। ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये फॉर लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा। जैसे ये फॉल्स होगा उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएगा, बट अंटिल इट्स ट्रू इट कीप रनिंग इनसाइड दैट लूप। अब ये फॉलोइंग सम स्पेशल characteristic of PLSQL for loop. The initial value and the final value of the loop variable or the counter can be literals, right? Variables or expression, but must evaluate to numbers. Otherwise, PLSQL raise the predefined exception value error. तो ये इसके बारे में मोस्टली कह रहा है कि जब फॉर लूप में यहाँ आप यूज कर रहे हैं ना, तो मोस्टली इट डिफाइंड बाय नंबर्स। दूसरा भी यूज कर सकता है, बट फिर ये इसकी स्पेशल तरीके होते हैं करने के। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इसको यूज करते हैं तो हम इसको नंबर से ही यूज करते हैं कि इसको कितनी बार चलना चाहिए। अब अगर आप ये देखें कि हमने यहाँ डिक्लेरेशन सेक्शन किया, यहाँ पे ए क्या है, वेरिएबल का नाम, इसका नंबर, इसका प्रिसिशन दे दिया, नहीं भी दे खैर है, राइट। बिगिन किया हमने किया फॉर जो इसका सिंटेक्स है ए, ये वेरिएबल का नाम वहां से उठा के हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। ए के लिए इन, ये भी सिंटेक्स है। और हमने बताया था कि इसकी इनिशियल वैल्यू लेते हैं डॉट डॉट के साथ और फिर फाइनल वैल्यू लेते हैं। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 10 डॉट डॉट 20, और उसके बाद हमने कहा लूप, फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड एंड लूप एंड। तो इसने यहाँ से क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू क्या उठाई 10, उसको इसने दे दिया, फिर 11 12 13 14 ये अप टू 20 तक जाएगा जो कि इसकी फाइनल वैल्यू होगी, और उसके बाद ये एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इसने कहा है 10 से चलो और 20 तक जाओ, और 20 तक जैसी जाओ यानी कि जैसी अगली वैल्यू 21 की आएगी ये एग्जिट कर जाएगा और ये चलाएगा ही नहीं इसको। तो आपने ये देखा शेख भाई कि ये उस दूसरे वाले के मुकाबले में इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, इट्स इजी टू राइट। तो इस वजह से हम दोनों से चीज अचीव कर सकते हैं ना, तो हम मोस्टली फिर इसी को यूज करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें अक्सर जो सेकंड पार्ट होता है ना वो कंफ्यूज कर जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर किया, हमने कहा कि ए है, नंबर है, उसकी ये हटा दें, ये इसका नंबर हमने उसको डिफाइन कर दिया। उसका फॉर ये वेरिएबल का नाम इन 10 to 20, 10 लोअर वैल्यू 20 हायर वैल्यू लूप, और इस तरह ये करके और आप इसको चलते रहो। तो इसमें ये बेसिकली यही कर रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको आप चाहे कितनी बार भी आपको लूप चलाना, अक्सर इस लूप के अंदर में, अभी तो इसने सिर्फ नंबर दिए हुए हैं, बट अक्सर ये जो है इस जगह पे यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं जो लूप को मल्टीपल टाइम हमारे को, ये देखें मैंने 10 to 100 कर दिया, उसने उसको 10 से उठा के 100 तक रन कर दिया, एंड इट रन प्रीटी फास्ट एज वेल, लूप जो होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे अभी तो हम ये सिर्फ आउटपुट दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि बेसिकली ये चल कितनी दफा रहा है और हो क्या रहा है, बट मोस्टली जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो इस जगह पे हमारी सिंटेक्स होती है, और वो सिंटेक्स जो है इन लूप के नंबर्स को, वेरिएबल को यूज कर रही होती हैं और मल्टीपल इंसर्ट कर रही होती हैं, या मल्टीपल अपडेट कर रही होती हैं, या डिलीट कर रही होती हैं। इस तरह डीएमएल ऑपरेशन मोस्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं हम इस जगह के अंदर। बट अभी तो हम सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए हमने दिखाया है कि ये बेसिकली ये कितनी दफा चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अपडेट हो रही होती है, इंसर्ट डिलीट, और हम लूप के नंबर्स को यूज कर रहे होते हैं। आगे हम अगर होपफुली अगर इसको यूज कर सके कहीं, तो फॉर लूप की मैं एग्जांपल दिखा दूंगा एक करके कि किस तरह से यूज हो रहा होगा, और कर्सर फॉर लूप की भी एक आध एग्जांपल दिखा दूंगा। रिवर्स फॉर लूप भी है, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, बट ऑफ कोर्स एक ऑप्शन है, पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे बाय नंबर ही पता लग रहा है, रिवर्स जैसे इसने 10 से 20 तक चलाया है, आप रिवर्स चला दोगे तो वो 20 से जाएगा 10 तक, और इस तरह से चल सकता है। बाय डिफॉल्ट इटरेशन प्रोसीड द इनिशियल वैल्यू generally upward the lower bound and the higher bound. You can reverse this query by using the reverse keyword. In such case, iteration proceed the other way, and iteration the loop counter is different. However, you must write the range bound ascending, not descending, right? The following program illustrate this. तो वो उन्होंने basically यहीं पे for in में हमने for in के बाद हमने 10 डॉट डॉट 20 दिया था, इसने यहाँ पे इस दफा रिवर्स दे दिया, राइट। तो अगर आप ये देखें तो इसने उसको जाके बस 20 से लेके 10 तक इसका एग्जैक्टली अपोजिट चला दिया, क्योंकि हमने रिवर्स यूज किया है। तो मैंने वैसे अब तक यूज किया नहीं है, बट दिस इज आल्सो एन ऑप्शन इफ यू एवर रिक्वायर्ड इट, कि ये फॉर लूप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर मेरे लिए इतना है कि आपको इतना बताओ कि वो सवाल करते हैं हैव यू एवर यूज्ड लूप, आप बोलो जी यूज किया है रिक्वायरमेंट पे। अच्छा कौन कौन से लूप होते हैं, हमने कहा भाई बेसिक लूप होता है,
while loop होता है, for loop होता है, depend on the requirement we can use any loop, right? तो वो बोलेगा ऐसी मेरे से जो उसने खास तौर पूछा था for loop का आप बता सकते हैं कि for loop का सिंटेक्स क्या होता है, तो मैं बता दी for, और ये for से स्टार्ट होता है, राइट? ये कहलाता है जो आपका वेरिएबल का नाम हो गया, राइट? लूप काउंटर हो गया, बेसिकली लूप काउंटर वेरिएबल का नाम है। इन उसके बाद इनिशियल वैल्यू और डॉट डॉट के साथ फाइनल वैल्यू, राइट? और लूप सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड लूप। तो ये इस तरह की चीजें, क्योंकि ये लूप लिखवा तो सकते नहीं है ना आपसे उस वक्त अगर आपका इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो, बट मोस्टली व्हाट दे कैन आस्क इज लाइक आपने यूज किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो किसी एक की सिंटेक्स पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इतना भी अगर आप समझ जाएं इस चीज को कि लूप क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी सिंटेक्स क्या है, so I think that should be enough at this stage, definitely, because it's little complicated, but with the practice definitely ये चीज आती रहती है। बट अगर इस पे कोई सवाल है तो बता दे, नहीं तो मगरिब की ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह वापस आते हैं। Alright, so it's 8:36, इंशाल्लाह 8:46 पे वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। Alright, so लूप के ऊपर कोई सवाल है अगर किसी का? अभी हम जिस वक्त प्रोसीजर कर रहे होंगे ना उस वक्त मैं मेरे ख्याल से ना आपको लूप की एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह हम टेबल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हुए लूप को यूज कर सकते हैं ना। तो उस चीज से आई गेस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दैट्स ओके, अगर नहीं भी अभी आ रहा, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, तो दैट्स ओके। फोकस ऑन द थ्योरी साइड ऑफ दिस वन फॉर नाउ। बट थ्योरी तो ये याद नहीं करनी होगी कि लूप यूज किया, जी किया, कितने लूप होते हैं, बेसिक लूप होता है, वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप में तो मैं जा भी नहीं रहा बिकॉज इट विल थ्रो यू आउट कंप्लीटली, क्योंकि अगर आप इसको देखें एक ऐसी मेथड दिखा तो ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या लूप क्या है, सीक्वेंस स्टेटमेंट है, फिर उसके साथ इनसाइड लूप चल रहा है, उसकी सीक्वेंस और स्टेटमेंट 2 है, और फिर एंड लूप है। एंड लूप ये अंदर वाले लूप का है, फिर ये आउटर लूप का है। तो इस तरह से ये चलता है। और इसमें नेस्टेड लूप के बारे में यही बता रहे कि ये देखें यहाँ पे ये आउटर लूप चल रहा है, ये इसमें इनर लूप चल रहा है। बस समझने की बात ये है कि पहला वाला कौन सा वाला एग्जीक्यूट होता है। तो मोस्ट लाइकली पहले इनर लूप चलता है, जब इनर लूप फॉल्स होता है तो वो आउटर लूप के ऊपर जाता है, और फिर जब आउटर लूप भी फॉल्स होता है तो वो लूप से एग्जिट कर जाता है। बट ये नेस्टेड लूप क्या है, लूप इनसाइड लूप, तो ये नेस्टेड लूप है, बट अभी इसमें इतना नहीं जाता है बिकॉज इट विल कंप्लीटली थ्रो यू आउट। अब PL SQL स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हम नंबर के बारे में, स्ट्रिंग्स बेसिकली वही जो हमने टेक्स्ट टाइप की बात की है ना, उसी को बेसिकली स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या रहा है। द स्ट्रिंग इज PL SQL इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर with an optional size specification. The character could be numeric, letter, blank, special character, or a combination of all. PL SQL offer 3 kind of string. अब ये बता रहे एक तो fixed length string होता है. In such program specify length declaring the string. The string right padded with the space to the length so specified. तो बिल्कुल fixed length होगा, like fixed रहेगा। वेरिएबल लेंथ में उसने बताया अप टू 32,000 कैरेक्टर तक की उसकी प्लेस होती है। और उसके बाद ये होते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, लॉब्स जो हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स बेसिकली सी लॉब, बी लॉब, ये इसमें 128 टेराबाइट तक की स्पेस। तो मैंने जिसने बताया था कि हमारे पास वीडियोस वगैरह इस तरह की होती हैं, उनके लिए जैसे हम टेबल क्रिएट करते हुए डेटा टाइप यूज करते हैं, इसी तरह हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हुए और वेरिएबल डिफाइन करते हुए भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। मैं जब प्रोसीजर बनाऊंगा उस वक्त दिखाएंगे, बट अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम डिक्लेरेशन सेक्शन में यहाँ पे प्रोसीजर में हैं, और या फिर PL SQL ब्लॉक में डिक्लेरेशन सेक्शन में बेसिकली हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है, जस्ट लाइक हम डेटा टाइप टेबल में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, PL SQL स्ट्रिंग कुड बी इधर वेरिएबल और लिटरल, ठीक है ना। अब वेरिएबल होगा या लिटरल्स होगा। As a string literal it enclosed within the quotation, वही सिंगल कोट में उसको हम करते हैं। किस तरह से, इसने अब ये देखें, this is a string literal,
यहाँ आ गया, और यहाँ पे डॉट, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये जो भी सिंगल कोट के अंदर आया है ये बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल है। This to include the single quote inside a string literal, you need two single quotes next to each other. ये इसने बताया कि अब जैसे हम isn't यूज करते हैं ना, कि अगर इंग्लिश में देखें तो उसमें एक ही डाल रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसको लगेगा ये यहाँ से ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है ना, हालांकि एक्चुअली में ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो अगर हम सिंगल डालेंगे ना तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको ऑरेकल में हैंडल करने के लिए जो हमें सिंगल कोट बीच में देना होता है और हमें टर्मिनेट भी नहीं करना होता है इसको, तो हम यहाँ पे एक की जगह दो सिंगल कोट करेंगे। ये एक बड़ा थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, दोबारा से अब आपने जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा, ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, अब हेलो वर्ल्ड में आपने देखा ये शुरू में आया और एंड में आया, ठीक है ना। अब समहाउ लेट्स से आपको हेलोज वर्ल्ड लिखना है, राइट, तो जैसे आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो अब यहाँ पे अगर आपने इस तरह से लिखा ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है ये यहाँ पे शुरू है, यहाँ पे खत्म है, फिर ये अजीब से वर्ड आगे आ गया, एरर थ्रो कर देता है। तो इस सिंगल कोड को हैंडल करने के लिए, बीच में दिखाने के लिए, रादर देन हम सिंगल, हम इस तरह से डबल कोड लगाते हैं, तो ऑरेकल रीड कर सकता है इसको, वो समझेगा हेलोज वर्ल्ड बेसिकली, उसको समझेगा ये बेसिकली। मगर एक्चुअली हाउ यू राइट इट, यू गोना राइट दिस सिंगल कोड 2 टाइम इन बिटवीन, और एक तो ये ओपन और एक एंड का हो गया ना, तो अगर आप बीच में कभी भी किसी वर्ड के लिए सिंगल कोड यूज करना, हैव टू राइट इट 2 टाइम्स। ये बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे हमने 2 दफा यूज किया है। ये डिक्लेरेशन का एक तरीका होता है इसके अंदर। अब ये कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, once Oracle provide numerous string data types such as char, nchar, varchar, to, clob, nclob. These data type prefix with n national character data type with ये blah blah blah, okay. अब उसमें ये कह रहा है if you need to declare a variable length string, you must provide the maximum length of the string. For example, varchar2 data type, right? The following example illustrate the declaration using some string variable. अब इसमें हम दोबारा से उतना ही समझते हैं जितना हमें अभी पता है। ब्लॉक होता है, 3 सेक्शन होते हैं, डिक्लेयर सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन और आपका एक्सेप्शन सेक्शन, जहां पे हम एरर करते हैं। एरर हमने अब तक पढ़ा नहीं, ये हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन है, ये हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन है, ठीक है। डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने बार बार बताया क्या करते हैं, हम वेरिएबल के नेम देते हैं, उसकी डेटा टाइप देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह टेबल कहते थे हम, varchar2 देते थे, उसमें लेंथ देनी पड़ती है ना, अगर आप देखें तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अब अगर आप नेम देख रहे हैं varchar2, उसकी आपने 20 तक लेंथ दे दी, कंपनी varchar2 30 लेंथ दे दी, इंट्रोडक्शन सी लॉब दिया है आपने, और सी लॉब की हमें पता है कि अप टू गीगाबाइट टेराबाइट तक होती है, तो आपने यहाँ वो डिफाइन करा। इसके साथ आपको वो देने की जरूरत नहीं होती कितना, क्योंकि वो जैसे नंबर में मैं कह रहा हूँ ना देने की जरूरत नहीं है, डेट में देने की जरूरत नहीं है, इसी तरह फ्लॉप में भी देने की जरूरत नहीं। और चॉइस यहाँ पे 4 लगाया आपने, 4 हमने पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन चार एंड varchar क्या था, varchar जो है वो वेरिएबल लेंथ होता है, 4 फिक्स लेंथ होता है। फिक्स लेंथ क्या मतलब आप उसको जितना भी स्पेस दोगे ना, जैसे अगर आपको 4 को यहाँ भी 10 की जगह, 1 की जगह 10 भी वैल्यू दे देना, अब अगर इसमें की चॉइस के अंदर जो डेटा आ रहा है वो एक वर्ड ही होता, वाई होता, बट वो 10 के 10 रिजर्व कर देता, सही है। और अगर varchar में जैसे आपने नेम दिया हुआ, नेम में 7 आ रहा है, 4 कैरेक्टर का है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 4 यूज करेगा और यहाँ से 16 को रिलीज कर देगा। तो ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, बट 4 जो है ना ये फिक्स है। अगर आपने यहाँ 20 दिया और इसमें सिर्फ 4 का आया, जैसे आपने 7 दिया, तो ये 20 के 20 को रिजर्व रखेगा। सो यूजुअली हम तो यूज ही नहीं करते 4 को, बट कभी कभार रिक्वायरमेंट हो, करना हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं करो। varchar में तो आप यहाँ 4000 भी डिफाइन कर दो, कोई मसला नहीं है, ये रिलीज कर देगा। बट 4 में अगर आपने 4000 कह दिया और यहाँ पे नंबर आ रहा है 2 3 की वैल्यू आ रही है इसको यूज करते हुए, तो इस सबको होल्ड कर लेगा। तो इसलिए 4 को जब हम इसकी वैल्यू देते हैं तो बड़ा केयरफुल होकर देते हैं। तो अब अगर आप इसमें देखें बिगिन, अब ये क्या कह रहा है, नेम को असाइन कर दो जॉन स्मिथ, नेम को असाइन कर दो वैल्यू जॉन स्मिथ, यहाँ पे कॉलन डाल के क्लोज किया। कंपनी को असाइन कर दो इन्फोटेक,
क्लोज कर दो। इंट्रोडक्शन, ये देख रहे हैं ना, सब डेटा टाइप है बेसिकली। इन डेटा टाइप को ये यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा है। हेलो आई एम, अब अगर ये देखें आई एम के लिए इसने ये लगाया है तो इसने 2 टाइम यहाँ पे सिंगल कोट दिया है रादर देन 1 टाइम, राइट। इंग्लिश में लिखो तो 1 टाइम होता है, बट यहाँ पढ़ने के लिए ये इसने इसकी वैल्यू, अब ये सारी वैल्यू आप ऊपर भी दे सकते हैं इसको चाहे तो, बट इसने यहाँ पे इस तरह से दी है समझाने के लिए। चॉइस को आप देखो सिर्फ एक ही है, अगर आप चॉइस में यहाँ y के अलावा y दे दोगे ना, ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको 1 लेंथ अलाउ की है चॉइस को सिर्फ, तो अब ये y ले रहा है, राइट। अब ये कह रहा है इफ चॉइस इज इक्वल्स टू y, जो कि ट्रू है, देन ये तीनों स्टेटमेंट रन कर दो। और इस तीनों में क्या कर रहा है, ये आउटपुट दिखा रहा है नेम का। नेम का आउटपुट क्या आएगा? जॉन स्मिथ। कंपनी का क्या आएगा? इन्फोटेक। और इसका क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। अब हम अगर इसको रखें यहाँ पे, अगर हम इसको पढ़ना भी सीख जाए ना, ये हो क्या रहा है, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। दोबारा से पढ़ते हैं, चलें। हमने कहा कि PL/SQL जो है वो ब्लॉक वाइज चलती है, ठीक है ना। ब्लॉक वाइज चलती है। ब्लॉक क्या होता है? डिक्लेयर ब्लॉक हो गया, एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया, और उसके बाद एक्सेप्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। हमने अभी तक बार बार इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसने नहीं। एक्सेप्शन में बार बार बता रहा हूँ, एरर हैंडलिंग होती है, ताकि कोड में अगर एरर आएगा ना, अगर एरर की हैंडलिंग नहीं होगी तो सारा कोड फेल हो जाता है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट वील लर्न इट लेटर ऑन, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन फॉर नाउ, राइट। डिक्लेयर में क्या करते हैं हम? डिक्लेयर में हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, राइट। बार बार हम देख रहे हैं एग्जीक्यूशन में जितनी भी SQL स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस ब्लॉक के अंदर चलती हैं। और ये कैसे स्टार्ट होता है? बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड से इस तरह से ये खत्म होता है। इसके दरमियान में बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आती है, राइट। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। ये हमें इस चीज का आइडिया होगा, राइट। इसको दोबारा से रीड करते हैं अब अपन लोग। सो अगर आप इसको पढ़ें, डिक्लेयर सेक्शन क्या है भाई? नाम, वेरिएबल का नाम है, राइट। वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं बार बार। वेरिएबल का नाम हमने नेम दिया है, उसकी डेटा टाइप दी है, उसकी वैल्यू दी है। कंपनी डेटा टाइप वैल्यू, इंट्रोडक्शन वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू दी। चॉइस 4 उसकी वो हो गई, ठीक है ना, 1 दिया है सिर्फ, ठीक है ना। अब आप ये देखें, नेम को इसने वैल्यू दे दी जॉन स्मिथ, कंपनी को। ये क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमने बताया ना, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये यूं करके यूं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, राइट। अब ये चाहता तो मेरे ख्याल से ये नेम को ये इस जगह पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, राइट। इसी तरह से हमने कितनी बार देखा है, हम यहाँ कर रहे हैं, बट इसने इस दफा समझाने के लिए यहाँ नहीं किया, इसने यहाँ पे किया। बिगिन सेक्शन के अंदर क्या कह रहा है? नेम जॉन स्मिथ, कंपनी इन्फोटेक, इंट्रोडक्शन असाइन कर दो वैल्यू, हेलो आई एम जॉन स्मिथ फ्रॉम इन्फोटेक, राइट। चॉइस इसने कह दिया वैल्यू असाइन कर दो y। इसने कहा इफ चॉइस इज y देन ये सब डिस्प्ले कर दो। अभी मैं इसको डिफरेंट तरीके से आप लोगों को दिखाता हूं तो शायद और थोड़ा समझ। अभी देखें, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, राइट। इफ चॉइस इक्वल्स टू y, इसने कहा देन ये सब रन कर दो, एंड इफ एग्जिट कर दो यहाँ। तो इसने कहा जॉन स्मिथ इन्फोटेक, हेलो आई एम जॉन स्मिथ। अब हम इसमें कहते हैं इफ चॉइस इज इक्वल्स टू n, राइट। अब आप समझना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आपकी फेल होगी। क्यों? क्योंकि चॉइस तो y है ना, n तो नहीं। अब ये फेल होगी तो ये तीनों हमें डिस्प्ले नहीं करेगा ज्यादा, तो यानी हमारी ये इफ स्टेटमेंट फेल हो रही है ना, ठीक। तो इसने कोई डिस्प्ले नहीं करा है, बट जैसे ही ये पास हो जाती है तो ये इसके अंदर का जो क्यूरी ब्लॉक है वो रन होता है और वो इसकी आपको वैल्यू दिखा देता है। एक तो ये चीज समझने की हो गई। यहाँ पे ये देखें, हेलो आई एम जॉन स्मिथ, इसने ही कहा। अब ये देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रहा है अगर आपको। ये तो बेसिकली ये इसके अंदर का एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको आप हटाएंगे, रीरन करेंगे, वो वहां से हट के कोने पे वापस। अच्छा, एक तो ये वाली इफ स्टेटमेंट की हमने समझ। अब एक और मैं बात कह रहा हूँ कि 4 की आप देखें, इसने फिक्स लेंथ 1 दी हुई है। आप अगर इसको y कर दें यहाँ पे, ठीक है ना, अगर देखें तो वो वैसी ही समझ में आ रहा है क्या? 4 को आपने 1 दिया हुआ। अब आप बता रहे हैं कि भाई चॉइस की वैल्यू सिर्फ 1 कैरेक्टर की हो सकती। अब यहाँ पे अगर आप 2 कैरेक्टर हो गया ना, 1y 2y, ये 2 कैरेक्टर हो गया। अगर आप इसको इस तरह से करोगे ना, ये फेल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है? एरर थ्रो कर देता है। ये आप देखें, होपफुली कर देगा। तो ये देखें, न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग बफर टू स्मॉल। बफर टू स्मॉल का मतलब जो आपने बफर असाइन किया हुआ है वो बहुत छोटा और वैल्यू बड़ी है। अगर आप उसको पढ़ें
तो ये देखें ना, ये आपने अब यहाँ पे अगर आप 2 कर देते हैं, ठीक है ना, आप रन करेंगे, एक दफा ब्लॉक चल जाएगा बट वैल्यू कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है, राइट, कुछ नहीं आया। अब अगर आपको अगर कंडीशन ट्रू करनी है तो ये इसको बेसिकली चॉइस को बराबर होना चाहिए y के, तो ये रन करेगा ना। तो अब अगर आप रन करें तो बेसिकली ये आपको हेलो जॉन स्मिथ इन्फोटेक दे देगा। तो ये बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल है स्ट्रिंग लिटरल्स की। तो इस पे ये सवाल किसी को थोड़ा बहुत कुछ साथ में ये जो अगर जो फॉल्स स्टेटमेंट में आप वो एल्स वाला यूज कर सकते हैं इसके अंदर ही? हाँ हाँ 10 यूज अब देखें। अच्छा गुड क्वेश्चन। चलो एक दफा ये करते हैं खारी। तो ये फॉल्स हो रही है, राइट, ये तो फॉल्स हो गई ना, तो कुछ भी नहीं आया, राइट। तो हमने यहाँ पे हमने इफ एक और यूज कर लिया जो हमने पढ़ा था, हमने ये एल्स इफ पढ़ा था, इसी तरह से होता है, ठीक है ना। एल्स इफ आपने कह दिया चॉइस, अब ये पहला वाला ब्लॉक फेल होगा, राइट। तो आपने ये कर दिया इसको एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू ये देन, और उसमें आपने यहाँ पे सिर्फ एक उठा लिया। अब एक उठाएगा तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार दूसरा वाला ब्लॉक चला है, ठीक है ना। इसने कहा इफ चॉइस इज इक्वल्स टू वाई देन ये वाला ब्लॉक चलाओ। सबसे पहले टॉप टू बॉटम चलेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ा नहीं है, अच्छा देख एल्स इफ लगा दिया तो सेकंड कंडीशन में आ जाएगा। फिर मैंने कहा चॉइस अगर बराबर हो ना वाई के तो ये रन कर दो। एक तो ये तरीका भी है रन करने का इसका, तो होपफुली ये तब भी ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखें इन्फोटेक आ गया क्योंकि मैंने सिर्फ कंपनी डिस्प्ले करो। अच्छा एक और एल्स इफ ना भी लगाऊं ना मैं, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंपल वाला यूज होता है ना वो एल्स क्या, अगर ये ट्रू हो तो ये दिखाओ एल्स, यानी कि इसके अलावा अगर ये कुछ भी हो लाइक फेल ही हो ऑफ कोर्स, तो बस ये रन कर, राइट। तो ये इसको इधर से भी पकड़ लेगा। देखें ये इन्फोटेक आ गया एल्स के थ्रू। तो इस तरह से भी हम यूज करते हैं इफ देन एल्स को टू काउंटर ऑल पॉसिबल कंडीशंस। तो बेसिकली अगर इफ मैं इसको प्रैक्टिकली सोचूं तो इफ आई एम आस्किंग देम क्वेश्चन इन अ फॉर्म and they say yes, no or non-applicable, then I can choose else if n, then do this. बिल्कुल and then तीसरा मैं else करके कर सकता हूँ if anything other than these two. बिल्कुल आप जैसे ये बोल रहे हैं ना, अब इसी तरह आपने इसको यो कर दिया, इसको else if कर दिया। अब लेट्स से वो ABC जो आप बात कर रहे थे उसमें आपने इसको choice is equals to x कर दिया, राइट। फिर उसके बाद आपने इसको then कर दिया, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गया, इसमें आपने नेम को डाल दिया, राइट। और उसमें अब इसने एक कंडीशन ये पढ़ी, दूसरी ये पढ़ी, तीसरी ये पढ़ी, तो तीसरी वाली से इसको एग्जिट कर देगा बस। सो वी कैन यूज दिस मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, डिपेंड ऑन कितनी कंडीशन आ रही है ना। हम इसको 50 बार भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से बस ये चलता रहेगा, इफ का ये चलता रहेगा स्टेटमेंट। और ये नहीं, अगर ये भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई, तो लास्ट में इसको एल्स को पढ़ेगा तो ये तो ट्रू होगी, क्योंकि एल्स मींस it's exactly opposite to all these conditions. ठीक है समझ। और it can just be a message saying के not anything, found or anything। यहाँ पे आप मैसेज के लिए फिर आपको यहाँ पे इसको सिंगल कोट में लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह करके, क्योंकि ये हार्ड कोडेड हो गया। अब इसको बेसिकली देखा जाए तो 7 दिखा देना चाहिए। ये देखें, ये क्लियर करा, दोबारा देखें, ये 7 दिखा दिया इसने, जो बेसिकली मेरी एल्स की कंडीशन थी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ मैसेज दिखाया है ना, ये मेरा मैसेज है। लेकिन आपने तो एल्स में दिखाया वो। अच्छा हाँ, चॉइस वाई वाई मेरी कोई भी कंडीशन इफ की ट्रू नहीं हो रही ना, तो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी पास्ड एल्स कंडीशन, क्योंकि ये सब फेल हो रही है ना। हाँ समझ गया। चॉइस y के बराबर भी नहीं है, चॉइस x के बराबर भी नहीं, इधर चॉइस x भी नहीं है, चॉइस तो बेसिकली y के बराबर है, तो ये सारी कंडीशन फेल हो गई। अच्छा वैसे इस वाले के अंदर आपको एरर नहीं आएगा क्योंकि x and x आपने किया हुआ है। इफ वी लुक एट इट दिस वे, दिस वन, ये आप कौन सी लाइन में बोल रहे हैं? लेकिन 70 में भी आपने x की वैल्यू दी। हाँ वो यू कैन रिपीट इट, यू कैन रिपीट इट, यू कैन, लेकिन फिर वो नेम दिखाएगा या कंपनी दिखाएगा? It always gonna read from the first one। तो चलें आपकी ये एग्जांपल करके बताते हैं, ठीक है ना। और लेट्स से इसकी वैल्यू x कर देते हैं, राइट। तो ये पहले वाले को ही रीड करके टर्मिनेट कर देगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं ना। तो जैसे मैंने बताया ना टॉप टू बॉटम जाता है, तो वो पहले वाले को ही रीड करके उसी की वैल्यू दिखा के
ये वाले को ही अच्छा। पहले को ही दिखा के बस टर्मिनेट कर देगा, इसको केयर ही नहीं है नीचे क्या आ रहा है। ओके तो इट गोना रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट विल रीड इट फ्रॉम द टॉप। सो ये वाली जैसी ट्रू हुई उसका आउटपुट यहाँ से दिखाया और बस टर्मिनेट कर दिया कंप्लीट स्टेटमेंट को। समझ। ये और हमने चार के बारे में थोड़ा सा आइडिया कर लिया कि चार जो है ना वो फिक्स कैरेक्टर होता है, राइट। कॉन्कैटिनेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। इनिट कैप बेसिकली, इनिट कैप छोड़ें बस, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा होता है या फर्स्ट वाला कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं। इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग ये लोअर हमने पढ़ा हुआ है, अपर हमने पढ़ा हुआ है। काफी टॉपिक हैं वैसे तो ये एल पैट के, इतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा फंस जाएंगे। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके लिए, इनमें से काफी सारे हम यूज करते हैं, काफी सारे यूज नहीं करते हैं। अपर हम यूज करते हैं, और यूज करते हैं, ट्रिम यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग यूज करते हैं, रिप्लेस यूज करते हैं। इनमें से मैं कोशिश करूंगा चले कल में ना कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ना ये सारे फंक्शन एंड पर्पस ये इनमें से कुछ करवा दूंगा। जैसे ये चार तो हमने देख लिया ना, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन कैसे यूज होता है, इनिट कैप कैसे यूज होता है, इन स्ट्रिंग हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, लेंथ हो गया, लोअर अपर, इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं कल करवा दूंगा। यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, बल्कि इसी जगह से। इनमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट भी हैं तो थोड़े से कर लेंगे, बट समझने की हद तक आप समझिएगा, मैं टास्क में भी नहीं दूंगा बिकॉज दे आर अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं मेन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ जो इंटरव्यूज के हिसाब से। जैसे एरेज है, ये मैंने आज तक यूज भी नहीं किया हुआ और मोस्टली नहीं पूछते, बट ऑफ कोर्स इट्स गुड टू नो, सो विल जस्ट स्किप इट क्योंकि ये अभी थोड़ा सा आपको आउट कर देगा बिल्कुल टॉपिक से। टेम्परेरी बेसिकली टेबल एरिया क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसीजर्स पे चले जाएंगे। बट कल शायद इसके इतने टॉपिक्स हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, ये जो हमने अभी देखे हैं इनको ही करने की, इनमें से कुछ करने की हम कोशिश करेंगे इनमें से। बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताना। If not, then we'll say thank you. आशा आप रुक जाइएगा, आपका वो मैं देख लूंगा, आप स्क्रीन शेयर करा के मुझे दिखा दिएगा तो मैं वो देख लूंगा। बाकी थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू।